नमस्कार, मैं विपिन कुमार और मैं अभी मौजूद हूँ पटना में। और पटना में मिशन 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूँ और मेरे साथ रंजीत सर हैं। और मैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। समय बहुत कम बच गया है, तो सर से ये जानना चाहते हैं जो लड़का सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, अब वो क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े और कैसे तैयारी करे, क्या क्या तैयारी के लिए करे। सर, अब इतना कम समय में कैसे तैयारी करें? एक्चुअली जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है और नियोजित शिक्षक हैं, दोनों इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 24, 25, 26, 27 अगस्त को एग्ज़ाम होनी है। और जिस तरह से फॉर्म फिलअप हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन तो थोड़ा टफ है ही, लेकिन ये अच्छी बात यह है कि अपने समय से एग्ज़ाम हो रही है। जल्दी ही सभी जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बन जाएंगे। बचे हुए समय में केवल करना यही है कि जो भी बचे हुए आपने जो पढ़ा है अब तक उसका केवल रिवीजन करिए। कोई भी नया सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो समय बचा है उसमें अगर नई नई किताबें को पढ़ना या नोट्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके पास समय बहुत कम हो जाएगा और आप अंत समय में आप उलझते चले जाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग के साथ है। अब बोलेंगे कि आपके पास कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसको पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप मैथ रीजनिंग को फोकस करिए। उसकी प्रतिदिन 2 से 3 घंटे कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपको 100% स्कोर रीजनिंग और मैथ में हो सके। उसके बाद देखेंगे तो साइंस आपको पढ़ना है, उसके बाद हिस्ट्री पढ़नी है और फिर ज्योग्राफी पढ़नी है। ये 3 सब्जेक्ट अगर कर लेते हैं तो 120 क्वेश्चन की जो आपकी परीक्षा है उसमें 100 प्लस आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको यह कोशिश करनी है कि कम से कम 80 क्वेश्चन आप सही कर सकें, क्योंकि जिस तरह के कॉम्पिटिटिव माहौल है उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। साथ ही चूँकि ई ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं तो निगेटिव से ही बचना पड़ेगा। निगेटिव से बचने का यही तरीका है कि सबसे पहले तो जो आप बिल्कुल जानते हैं उसको सबसे पहले बनाइए। जहाँ पे आप कम जानते हैं, जहाँ आपको लगता है कि आधा जानते हैं, 50% पता है, उसको टच करिए। लेकिन वैसे प्रश्न जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। हालांकि निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, यानी कि 0.25%। यानी 4 गलती करेंगे तो 1 कटेगा मार्क्स जो सही होगा उसमें। तो आपको अधिक से अधिक एग्ज़ाम को ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। कम से कम आपको देखा जाए तो 100 प्लस आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। समय कम बचा है तो जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर हम कहेंगे पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में कम से कम 7-8 चैप्टर मेनली देखना है। हालांकि उसमें चैप्टर जो है 90 से प्लस है, जिसमें कि मौलिक अधिकार आप देख लीजिए, राष्ट्रपति पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट यानी संसद जो है उसको पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट है उसको आपको पढ़ लेना है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था से आपको क्वेश्चन आने वाले उसको देखना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है उससे पढ़ना है। तो ये जो है 8-9 चैप्टर है जहाँ से 100% प्रश्न आएंगे। उसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वैसे चैप्टर्स को भी छोड़ देना पड़ेगा। उसी तरह से बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में आपको ह्यूमन बॉडी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसी पे फोकस करना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स से कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो साइंस में यह फोकस करिएगा। ज्योग्राफी में देखेंगे तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 80% क्वेश्चन वहीं से होगा। और उसमें भी 80% क्वेश्चन जो है फिजिकल ज्योग्राफी से होगा, यानी कि 9th-10th का एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो वहाँ से आपका ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन हो जाता है। हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। उसमें भी 1905 से लेकर 1947 तक से ही आपके 80% से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वैसे में आप इस सेक्शन को फोकस करेंगे तो आपको 100 के आसपास आपका क्वेश्चन बनता है। वैसे ही अगर मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग में भी सिलेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा। एवरेज, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क जो है टाइम एंड वर्क है वो उसको देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद अब एवरेज, कंपाउंड और फिर सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट आपको पढ़ना है उसको देखना है। एवरेज देखना है, मेंसुरेशन जो है उसको देखना है, 2D 3D उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ चैप्टर है जहाँ से रीजनिंग में वर्बल इतने अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। दूसरी बात ये समझना है कि हर 5वां जो कैंडिडेट है 1 से 5 में वो सिलेक्ट होगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ की 100 में से 1 सिलेक्ट होता है, जो कि बहुत कम होता है रेशियो। यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अधिक है। और टाइम चूँकि कम मिला है तो बाहरी राज्यों के जो स्टूडेंट हैं उनको वैसे भी कम चांस मिलना है, क्योंकि उनके पास समय डोमिसाइल नीति बाद में समाप्त करिए, उनके पास समय बहुत कम बचा था। और बिहार के छात्र बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, फॉर्म भी फिलअप कर रहे थे। फॉर्म में बहुत सारे मिस्टेक आपके आ रहे हैं तो उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बीपीएससी का काम एग्जाम लेकर फिर भेजना है। तो फिर हमें कहीं एडिट का भी ऑप्शन आपके पास आ गया है, उसको भी देख लीजिए। 22 तक फॉर्म भर सकते हैं बिना फाइन के।
और फ़ाइन के साथ, अब बिना फ़ाइन जो है 19 जुलाई तक फॉर्म भर सकें। फॉर्म नहीं भरे जल्दी फॉर्म भर दीजिए, कोई मिस्टेक हुआ है तो उसको ठीक कर लीजिए, एडिट का ऑप्शन आपके पास है। लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो गया है, आप पेमेंट भी कर दिए हैं, तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीपीएससी आपके सिलेक्शन एग्ज़ाम के लिए कर रही है। कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपकी सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी, सीरियल नंबर अगर छूट गया हो या गलत आपने लिख दिया या फिर इशू नंबर गलत लिखा गया, उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना पड़ेगा। और जहाँ भी आपको दिक्कतें आएगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जो कि रंजीत IAS है। टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ सभी मटेरियल जो है हमने रखा है PDF में, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर, इतना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच विपिन जी।